हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है रंजीत यादव और आप मुझे प्यार से राज सर बुला सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं कोई टॉपिक नहीं पढ़ाने आया हूँ। आज मैं आपको शिक्षक दिवस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्यारे दोस्तों आप सभी जानते हो कि 5 सितंबर को के ही दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए यार, सबसे पहले मैं आपको शिक्षक दिवस के ही बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को, जितने भी हमारे शिक्षक हैं और हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्यारे दोस्तों, शिक्षक दिवस के इस शुभ अवसर पर मैंने सोचा क्यों ना आपको कुछ ऐसी बातें बता दिया जाए जो हर स्टूडेंट्स को जानना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं यार कि एक पक्की नींव पर ही सुदृढ़ भवन तैयार किया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार प्यारे दोस्तों, शिक्षक ही वो एक व्यक्ति होता है जो विद्यार्थी रूपी मतलब कि नींव को क्या करता है, वो सुदृढ़ यानी सफलता रूपी भविष्य का निर्माण करता है और उसे एक अच्छा इंसान बनाता है। प्यारे दोस्तों, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने सभी नोटिस किया होगा कि आपके स्टूडेंट लाइफ में आपके अध्यापक ने ही आपको जो कुछ चीज़ें सिखाई और बताई, उसी से आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करते हो। यार, यदि देखा जाए तो महाकवि गुरु कबीरदास ने एक लाइन लिखा था, यानी दोहा बताया हम लोगों को, और हम लोगों ने इसे पढ़ा भी है कि गुरु गोविंद दो खड़े हैं, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यदि यार हम इसके अर्थ को सही से समझना चाहें तो इसमें कबीरदास जी बताना चाहते हैं कि यदि आपके सामने गुरु और गोविंद अर्थात ईश्वर यानी भगवान एक साथ खड़े हों आपके सामने, तो सबसे पहले आप उन्हें उनमें से किसको प्रणाम करोगे? तो यार इन्होंने बताया कि गुरु ने ही गोविंद अर्थात भगवान का दर्शन कराया है, इसलिए हमें सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, आई होप गुरु के महत्व आप समझ रहे होंगे कि हमारे कबीरदास ने भी गुरु के महत्व को दर्शाया है अपने दोहे में। और यदि आपने मंत्र का जाप किया होगा, कभी पूजा स्टार्ट हो रहा होगा, तो आपने देखा होगा वहाँ पे भी प्यारे दोस्तों हमारे शास्त्रों में, वेद पुराणों में भी एक मंत्र लिखा होता है जो हम सभी अक्सर बोला करते हैं। तो आप देख सकते हो उसमें भी कहा गया है, और उस शास्त्र में प्यारे दोस्तों कि गुरु को ईश्वर से ऊंचा दर्शाया गया है, ऊंचा दिखाया गया है। यानी देख सकते हैं, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यदि हम इसके भी अर्थ को समझना चाहें प्यारे दोस्तों, तो गुरु ही ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, यानी महादेव किसको बोला जाता है? महेश्वर, शिव को ही बोला जाता है, शिव है। उसके बाद गुरु ही सब कुछ है, इसलिए सबसे पहले गुरु का नमन करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये जो 2 लाइनें मैंने आपको बताया, आई होप इनसे आप समझ गए होंगे कि जब हमारा शास्त्र हमारे गुरु को इतना सम्मान दे रहा है तो हम क्यों नहीं। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने गुरु का सम्मान करें। और प्यारे दोस्तों, याद रख लीजिए मेरी बात, यदि जो बच्चा या जो इंसान अपने गुरु की कदर करना नहीं जानता, वो भविष्य में आगे नहीं जाएगा। ये लिख कर ले लीजिए। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा कि वैसे तो अध्यापक के सम्मान के लिए कोई यानी दिन नहीं खोजा जाता। प्यारे दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता दूं कि मतलब शिक्षकों को सम्मान देने के लिए हमारे देश में, भारत में एक दिन स्पेशली बनाया गया है, जिसे 5 सितंबर के दिन मनाया जाता है। अलग अलग देशों में अलग अलग दिन मनाया जाता है प्यारे दोस्तों, लेकिन हमारे भारत की यदि बात करें हम, तो हम 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस मनाते हैं। ऐसा इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, उनका 5 सितंबर को ही जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में प्यारे दोस्तों हम शिक्षक दिवस मनाते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि भैया ये मतलब कि कौन से महान व्यक्ति थे कि इनके जन्मदिन पर ही हम लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं? तो प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा के मतलब कि क्षेत्र में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि इन्होंने ही शिक्षा पर जोर दिया और इन्होंने कहा था कि जो भी शिक्षा है, मतलब शिक्षा के ही द्वारा एक स्टूडेंट्स अपने भविष्य को बना सकता है। यदि एक व्यक्ति शिक्षा को प्राप्त कर लेता है तो अपने जीवन में कई सारी नई ऊंचाइयों को छूने लायक बन जाता है। तो प्यारे दोस्तों, मैं एक लाइन में बताना चाहूँ तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मतलब विकास किया और जोर दिया, जिस वजह से इनके ही जन्मदिवस पर हम लोग शिक्षक दिवस को मनाते हैं।
तो अब आप तो समझ गए होंगे कि हमारे जीवन में शिक्षक का क्या महत्व है और हमें शिक्षक का रिस्पेक्ट क्यों करना चाहिए। क्योंकि यार जिसने आपके लाइफ को बनाया है, जिसने आपको सफलता का मार्ग दिखाया है और आप उनका सम्मान नहीं करोगे तो आप क्या मतलब कि आपको सफलता कहाँ से मिल सकती है। यदि देखा जाए प्यारे दोस्तों तो आपने कई लाइन पढ़ा होगा कि गुरु जो है वो हमारे अंदर से अज्ञान रूपी अंधकार को निकालता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को डालता है। तो मैं आपसे एक लाइन बोलूँगा प्यारे दोस्तों कि आप अपने गुरु का सम्मान कीजिए, क्योंकि आजकल दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि दिन प्रतिदिन विद्यार्थी और शिक्षक के बीच का जो संबंध है वो ख़राब होता चला जा रहा है। मतलब कि इतना अब समय ख़राब हो गया है कि एक विद्यार्थी एक शिक्षक का मतलब कि सम्मान नहीं कर रहा है। तो प्यारे दोस्तों यदि वैसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व है। मैं आपको एक लाइन बताना चाहता हूँ प्यारे दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करूँगा कि जीवन जितना सजता है माँ बाप के प्यार से उतना ही महकता है गुरु के आशीर्वाद से। तो प्यारे दोस्तों हो सके तो गुरु का आशीर्वाद लेना सीखिए, क्योंकि गुरु के आशीर्वाद से ही जीवन महकता है। तो आई होप आपके गुरु के मतलब अपने जीवन में गुरु के महत्व को समझ गए होंगे और आगे से प्यारे दोस्तों अपने गुरु को बहुत ज़्यादा सम्मान देना, क्योंकि उन्हीं से हम हैं और उन्हीं से हम लोगों ने ज्ञान अर्जित किया है। तो चलिए प्यारे दोस्तों इसी खूबसूरत लाइन के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त और पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।